देखो बच्चों, कल आपको हम ये अपवाद तक बता चुके थे। अपवाद समझने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद किसे कहते हैं? जिसको हम लोग गिनती में ना रखते जाता। मुख्य रूप से अपवाद होता है, ऐसा बात नहीं होता। जैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी उसमें क्या होता है? चमक होता है। जैसे हीरा कठोर होता है, समझे बात को? हालांकि हम बोले थे कि धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हीरा कठोर हो जाती है, पहला बात। उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में आपको बताए थे। ये सब अपवाद है। आगे बढ़े, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 9वीं क्लास में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा उसको और डिटेल बताते हैं। जैसे समझो, आपको सबसे पहले याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। सोडियम का 11। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 12। आगे बढ़े, एल्युमिनियम का कितना होता है रे? 13। वेरी गुड। ये बताओ पोटासियम में कितना होता है? ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 17। आगे पीछे कर दिए, इसको कर दें आगे। चलो, क्लोरीन 17। चलो ना, कैल्शियम का तो जरूरत भी नहीं, लेकिन है तो चल लगा देते हैं। कैल्शियम का 20। अब पोटासियम का 19। छोड़ो, उनका जरूरत है 19, याद रखना, ठीक है, दिमाग में। अब सुनो बच्चों ध्यान से, यहां तक आपको हम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए बात को ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण में, जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, पोटासियम क्लोराइड का निर्माण, ठीक है, H2O का निर्माण। तो शुरुआत करते हैं H2O के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जल का बनना, जल का निर्माण, ठीक है। किसे शुरुआत करें? जल का निर्माण में, ठीक है। किताबी में आपको सब 2 ही देना, 2-3 है किताब में। एग्जाम में 2-3 पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। कभी 5 नंबर का भी देता है, कभी 2 नंबर का भी देता है। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े, समझो, कोई दिक्कत? ठीक है, समझो। पहले शुरुआत करते हैं जल का निर्माण में। किसका? जल का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा निर्माण। H2O, क्या? H2O। इसको सुनिए बात को। हाइड्रोजन का पास परमाणु संख्या कितना होता है बाहरी में? कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन के बाहरी संख्या कितना होता है? कितना होता है? 8। कोई दिक्कत नहीं, ये टूटेगा 1 में ही। और ये कैसे टूटेगा? 2 और 6। कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कै गो बाबू? कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। इसके पास भी एक बाहर, इसके पास भी एक बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के पास कै गो घट रहा है? 2 गो घट रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 4 और चलो 4, 6, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एक अपना ये इसको दे देगा और एक अपना इसको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? देखो, H 2 को दिया, छोड़ो, उसे लिखने की जरूरत नहीं। H प्लस हो जाएगा और बाकी हमारा O आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बनता है हमारा H2O। कोई दिक्कत है समझने में? H2O बनता है, ठीक है। आगे समझे? ध्यान से सुनो बच्चों। आगे हम बनाते हैं एक और क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसको कहते हैं MgCl2। MgCl2। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कौन बताएगा? कितना होता है? 12। वेरी गुड। क्लोरीन का? क्लोरीन का बच्चों 17। मैग्नीशियम का 12। कितना होता है मैग्नीशियम का? 12। क्लोरीन का बता बच्चा, कितना होता है? 17। ये कैसे टूटेगा? पहला घर में कितना? 2। दूसरा घर में? 8। तीसरा घर में? ये कैसे टूटेगा? 2, 8। चलेगा बात को? देखो ध्यान से, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना है? इसके अंदर, इसका बाहर में कितना है? इसका 7 के भी कोई फायदा नहीं, इसका 2 रख के भी कोई फायदा नहीं है। क्या सही? ये अपना इसको दे दे, लेकिन अब यहाँ 2 है और यहाँ एक ही चाहिए इसको, तो ऐसा 2 को चाहिए और यहाँ 2 भी है। इसलिए ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम हो गया इधर, इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। ऐसा नहीं 2 को क्लोरीन लाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास क्या था? 7 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना इसको यहाँ देगा, ये अपना इसको यहाँ देगा, कोई तकलीफ है समझने में? आगे क्या बनेगा बच्चों? देखो Mg बना, कै को दिया था? ये 2 गो, इसलिए 2 प्लस बनता है। कभी गौर किया ना? Mg 2 प्लस लिखा था हमेशा। Mg का बना 2 प्लस। अब फिर ये आपका Cl, कै को Cl बनेगा? 2 गो। और ध्यान से सुनो बच्चों, 1, 2, 3, 4, ये 2 माइनस में 5, 6 और 1 डॉट और 1 कत्ती। 2 गो ऐसे नहीं हुआ, एक ऐसा एक ऐसा, समझ रहे बात को? यहाँ डॉट चल गया और यहाँ भी डॉट आ गया। ये क्लियर है, समझ में आया बात को? एक आप बनाइएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है ना,
सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। और भी बहुत सारा कर सकते हैं, KCl का करना है आपको, पोटासियम क्लोराइड। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, आगे बढ़े, सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एक शब्द आएगा खनिज। क्या शब्द आएगा? खनिज। देखो भूपर्पट्टी जमीन पर, यानी जमीन के अंदर में जितने प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्व होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्व को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से, प्रकृति समझ रहा बात को, जिसका निर्माण मेरी औकात से बाहर है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, CNG गैस, ये सब क्या है? खनिज है। अभ्रक, यूरेनियम, टिटेनियम, ये सब क्या है? खनिज है। सुनो बात को, जैसे अगर इसी को अधिक मात्रा है और उसको हम बाहर निकाल के उसका उपयोग लाभ कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए, समझे बात को, उसे कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। जो जमीन के अंदर भूपर्पट्टी के अंदर पाया गया वो क्या है? खनिज। उसको हम निकालें, उसको हम फ्रेश किए, पेट्रोलियम को फ्रेश किए और उसको लाभ कमाने के लिए बेचें, वो क्या हो गया? अयस्क। समझ रहे बात को? क्या होगा? अयस्क। कोई दिक्कत नहीं समझने में? यहाँ तक आगे बढ़े, सुनिए ध्यान से। और इंपॉर्टेंट चीज में समझते हैं हम लोग, एक चीज और जो इससे पहले समझना था हमको। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अभिक्रियाशील किसमें होती है? सुने बात को ध्यान से। पोटासियम का सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। कोई दिक्कत नहीं है दानिश? इधर कोई दिक्कत नहीं ना? सुनो ध्यान से, पोटासियम में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। उसके बाद सोडियम, इसलिए सोडियम को मिट्टी में नहीं रखेंगे तो जलने लगेगा। सबसे कम अभिक्रियाशील होगा गोल्ड में। किसमें? गोल्ड में। इसीलिए गौर करना, गोल्ड में कभी नहीं चितियाता है। समझे बात को? तुम लोहा का हम लोग सोना क्यों नहीं यूज करते? लोहा का मतलब आभूषण क्यों नहीं बनाते हैं? एक दिन के बाद चितिया लो। समझे बात को? मामला गड़बड़ा गया। सोना कभी नहीं चितियाता, देखा ना बात को? उसमें वो चलेगा ही नहीं, उसमें कम अभिक्रियाशील है, लगभग ना के बराबर अभिक्रियाशील है, होता ही नहीं अभिक्रियाशील। चांदी में एक आध दो % हो भी सकता है, लेकिन सोना में बिल्कुल भी नहीं होगा। समझे बात को? हम लोग देखें ना आजकल सोना में, चांदी में होता है तो बरस से रगड़ते रहते हैं उसको, होता है ना, वो सोना भी रगड़ता है। तो सोना तनी मनी हो भी सकता है, लेकिन चांदी थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन सोना नहीं हो सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसमें होता है? पोटासियम में। उसके बाद सोडियम में। और सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड और सोना। समझे बात को? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, याद रहेगा दिमाग में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक? ठीक है। एक शब्द आएगा संक्षारण। क्या शब्द आएगा? संक्षारण। आपको पहले बताया था, सुनो ध्यान से। संक्षारण कहते किसे? जब लोहे या धातु चीज को नमी की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से संपर्क करता है। किससे संपर्क करता है? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ कोई धातु संपर्क करता है तो वह जंग लग जाता है। क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसे संक्षारण कहते हैं। इसके बचाव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? पेंट करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, और मिट्टी तेल से भी हो जाता है। हाँ चलो ठीक है। और प्राइमर करते हैं। हाँ प्राइमर करते हैं। ये क्या हो गया? संक्षारण हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? धातु व धातु में लगभग यही चीज पढ़ना है, ठीक है। धातु में अभिक्रिया करेगा, क्या होगा? धातु अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? नहीं, वो तो दूसरे चैप्टर में पढ़ाए थे ना। हाँ धातु, सुनो, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके बाजार में ऑक्साइड बनाता है, वहां बताए थे। चलिए समझिए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? ये समझ में आ गया ना? समझने में यही इंपॉर्टेंट था मेरे नज़र में, ठीक है। इसको समझना, यही एग्जाम से आता भी है। और आपको वो समझ में आ गया आपका खनिज और अयस्क? कोई दिक्कत समझने में? चलो ठीक है, खत्म।